कर्मचारी जो बर्खास्त कर्मचारी हैं मारुति के, वो दुख के माहौल में हैं। तो ये जो स्लोगन था हमने लिख रखा है मारुति सुजुकी का शर्मनाक वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ का क्या मतलब छावनी में तब्दील कर दिया है इस जगह को। ये सिचुएशन तो देखो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना, तो वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है किस टाइम क्या खराब हो जाए, तो इसके लिए फोर्स की तो जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए फोर्स की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन आज जो हमारे साथी की किसी की डेथ हो जाती है तो कंपनी का जो 2 मिनट का जो वहाँ पे मौन भी नहीं रखा जाता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक साइड काम हो गया बोले कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या कि जो मैनेजमेंट है उसने आज तक हमारे ऊपर कोई आरोप तय नहीं कर पाई है। और हमारे जो साथी जेल में गए थे, कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया है। तो फिलहाल भाई एक तरफ तो जो मारुति है वो अपना फैमिली फंक्शन मनाने लग गई है। राम राम जी, दर्शकों ने भी राम राम आंदे। अभी कोई कमेंट नहीं है, तो साहब अफसर हमारे साथ है। अच्छा जी, हाँ। तो नहीं कमेंट तो कौन नहीं, लेकिन ये भूखमरी के शिकार इतने परिवार, एक तरफ तो ये धरना प्रदर्शन के दौरान 9 लोग शहीद हो जाए भाई साहब। इकट्ठे कर लो। हाँ जी, एक तरफ तो 9 लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे कोर्ट के आदेश आएंगे किसी तरीके के भी, तो उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाई। नहीं कोर्ट में भी गया था मामला, लेकिन कोर्ट पे आप लोग गए नहीं सर, इसके बाद इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कमेंट नहीं सर। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई पुलिस की जो चुप्पी है, कैमरामैन थी कुंगर हंसी मुँह कर ले एक बार, तो हम देख सको किस तरह से जो पुलिस है वो खामोश है। और एक तरफ जो मारुति के जो कर्मचारी वो अपना फैमिली फंक्शन मनाने लग रहे हैं, और दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन कर रहे जो कर्मचारी जो कि अपना परिवारों की पेट की भूख मिटाने के लिए मतलब अनशन पे हैं या लगातार धरना पे बैठे हैं। तो ये तस्वीरें जो है काफ़ी चौंकाने वाली हैं। मारुति मानेसर की अगर मैं बात करूं तो हज़ारों जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल जो है भूखमरी की कगार पे हैं। काफ़ी सारे परिवार लगा लो या 9 कर्मचारी जो है वो शहीद हो गए हैं। एक तरफ जो है जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ गम का माहौल है। ये अद्भुत तस्वीर तो हम देखने लगे, दुखद तस्वीर भी हैं। एक तरफ तो मारुति जो है के मनाने लग रही है मारुति भाई। ये हमने जो आज स्मरण सभा रखा हुआ है यहाँ पे, एक तरह से शोक सभा भी इसको बोल सकते हैं कि हमारे जो 2011 से लेके और 2024 तक जितने भी मारुति के हमारे जो साथी थे जिनका यूनियन बनाने में लेके काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, और उसके चलते जिनकी नौकरी चले गई उनमें से जो है बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे साथी हमारे बीच में से हमें छोड़ के चले गए हैं। और जिसका इतनी लंबी लड़ाई चली कि बहुत से साथी जो है इस दौरान साथ छोड़ के भाई, ये शामी तो हम देखने लग रहे हैं बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन है, न्यू निवेरा ये जो पुलिस प्रशासन है वो किसकी सुरक्षा में तैनात है, क्योंकि एक तरफ तो मारुति जो है वो जश्न मनाने लग रही है आज, बिल्कुल, और दूसरी तरफ जो कर्मचारी जो बर्खास्त कर्मचारी हैं मारुति के वो दुख के माहौल में हैं। पवन दहिया की बात करें, संदीप की बात करें, मुकेश सैनी की बात करें, सोमपाल, अनिल, जियालाल और जनेंद्र ढांडा, ओम प्रकाश और भी 2 साथी हो रहे हैं, एक प्रदीप। ये देखो भाई जो कि 15 नवंबर को डेथ हुई जी इनकी। अच्छा 15 नवंबर को, और सस्पेक्टेड डेथ है ये। इसके ऊपर कई तरह की बातें भी लिखकर कह रही है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस प्रदर्शन को या फिर जो बर्खास्त कर्मचारी जो अपनी मांगा बढ़ रहे हैं, इस आंदोलन को कुचलने के लिए कोई साजिश भी, उस साजिश का शिकार भी हो सकता है प्रदीप कुमार को बना लिया गया हो, क्योंकि दिखने में तो ये अच्छा दिखा है। तमसा में देखोगे तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील मानेसर, और दूसरी तरफ जो है हज़ारों जो परिवार जो कि भूखमरी के शिकार हैं। तारी मांग के ऊपर किस तरह की बातें चल रही है भाई फिलहाल? देखो, हमारा एक तो ये है कि हम 12 साल से जो लगातार संघर्ष करें, और हमारी एक ही मांग है कि जो कि हरियाणा सरकार की जो एसआईटी टीम थी उसने भी हमें निर्दोष साबित कर दिया। कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने आज तक हमारे ऊपर कोई आरोप तय नहीं कर पाई है, और हमारे जो साथी जेल में गए थे कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया है, लेकिन उनको जो है आज तक जो है किसी भी साथी को काम पे वापस नहीं लिया गया है। तो ये हमारी मांग है कि हमें जो है दोबारा से हमारी कार्यबहाली हो। और जैसे कि प्रदीप जो साथी थे वो उनका लगातार धरने पे आना जाना था, गुड़गांव में उनका एक रूम था, तो वो जो यहाँ से धरने से जा रहे थे तो उनकी जो है शाम 7 बजे 15 नवंबर को डेथ हो जाती है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है पुलिस के द्वारा कि उनकी डेथ कैसे हुई, किस गाड़ी से हुई है, उसकी बाइक में क्या टक्कर में लगी है, और उनकी बाइक पे कहीं पे खरोच तक नहीं आई हुई है। मतलब ऐसे भी कोई साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता कि भी हो सके है आपके प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए कोई न कोई इस तरह का षड्यंत्र रचा गया हो। बिल्कुल, हमें इसका जो है पूरा डाउट है। जब तक जो है ये पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है
तो हम एकदम इसका जो है संदेहगति है मौत हम इसको मानेंगे। और इसमें जो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जैसे जियालाल जो साथी थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने उनको मार पिटाई उनके साथ में किया गया और उनको जब जेल में डाल दिया जाता है तो उनको कैंसर हो जाती है। और कैंसर के चलते हमने जो है एप्लीकेशन लगाई कि इनको जो है काफ़ी पेन होता है, तो आप इनका जो है ठीक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाइए, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। तो एम्स में इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो पुलिस जेल प्रशासन जो उनका ठीक से इलाज नहीं करवाता है। जब उनको जो पेरोल पे हम बाहर निकालते हैं तो जो जिंदल हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं हिसार में, तो पता चलता है कि उनकी जो चौथी स्टेज पे कैंसर पहुंच चुकी है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि जेल में कोई इस तरह का 3rd डिग्री या फिर टॉर्चर इस तरह से कराया गया है जिसकी वजह से ना केवल मानसिक हरासमेंट बल्कि कैंसर तक की नौबत आएगी। बिल्कुल। तो तारा जो प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं, जितने भी मारुति के जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी टाइम से एक ये जो बैरिकेटिंग है इसका आगे नहीं बढ़ पाए। और शामी आगे देखोगे तो पुलिस ने अपना जेड सुरक्षा कंप्लीट जूम करके दिखाई भाई। शामी तो हम देखोगे तो जो पुलिस प्रशासन है वो एक तरह से इस सिचुएशन में आ गया भी जनो जेड सुरक्षा बना ली गई हो, एक लेयर तैयार कर दी गई है। इस आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, जबकि परमिशन का तो हम दावा कर रहे हो कि मारुति मानेसर का गेट नंबर 2 तक की तारे पास परमिशन है। बिल्कुल, हमें परमिशन दिया गया था और उसमें जो है जब हमें आगे नहीं जाने दिया गया तो हम दोबारा कोर्ट में जाते हैं और एसडीएम और यहाँ का जो एसएचओ को हम पार्टी बनाते हैं, कैंप टेंट में हम जाते हैं। लेकिन उसमें एक डेट में जो है ये पेश नहीं होते हैं और दूसरी डेट के अंदर जो है इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, जिसके कारण जो है 9 जनवरी की डेट लगा देती है जज साहब। तो हमें जो 9 जनवरी तक यहीं पर बैठना पड़ेगा। तो और ये आज जिस तरह का जितना पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है तो ये साफ साफ ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो एकदम जो है ऐसा दिखाना चाहते हैं ये कोई आतंकवादी हैं या इस देश के नागरिक नहीं है या कोई जिम्मेदार लोग नहीं है। ये सब दिखाने का इनका प्रयास है, लेकिन हमने आज तक जो किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। जितनी बार भी उल्लंघन हुआ है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा हुआ है। तो ये जो स्लोगन हमने लिख रखा है मारुति सुजुकी का शर्मनाक वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? इसके अंदर जैसे कंपनी बोलती है कि जीवन मतलब एक मतलब अहम वो है, मतलब जीवन की सबसे ज़्यादा कीमत है ज़िंदगी की और उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, जिस तरह का वो बोलती है। लेकिन अगर हम देखें कि हम 12 साल पहले मारुति के वर्कर थे, मारुति के लिए काम किया और हमने एक प्लांट से 4 प्लांट यहाँ पे खड़े कर दिए अपनी मेहनत से। लेकिन आज जो हमारे साथी की किसी की डेथ हो जाती है तो कंपनी का जो 2 मिनट का जो वहाँ पे मौन भी नहीं रखा जाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक साइड काम हो गया बोले कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या? इनके जो वादे आप लोगों से करे थे वो धरे के धरे रह गए। और हमें भी ये बोला जाता था जब 2012 से पहले कि हम जो है सब मारुति परिवार हैं, तो जो है आज उनका परिवार कहाँ चला गया। तो ये एक ही परिवार में देखो भाई, ये बहुत दुखद बात है। एक ही परिवार में एक तरफ जश्न का माहौल है, ये जो हम जो ये खाकी की जो लेयर देखने लग रहे हो, इस खाकी के पीछे जो है जो मारुति का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जश्न का माहौल है। और एक ही परिवार यानी कि उसी का जो दूसरा परिवार का हिस्सा उड़ान देखो तो ये खून के आंसू रोने लग रहे हैं। ये अपने परिवारों के लिए जो है आड़े सड़कों पर उतर रहे हैं भाई हमारा जो परिवार है वो किसी तरह भूखमरी का शिकार होने तक बच जाए। और क्या कहना चाहोगे? इसमें हमारा यही है कि जितने साथी आज यहाँ पे आए हैं और हमने आज ये कसम खाई है कि हमारे साथियों का जिस तरह का सपना था कि हम जो है ये आंदोलन को जीतेंगे और हम जो है निर्दोष हैं और हम ये साबित करके रहेंगे और हम जो है दोबारा से हमारी नौकरी की कार्यवाही करवाएंगे। तो हम जो है और भी जो मजबूती के साथ में लड़ेंगे। आज हमने प्रण लिया है और भी हम ताकत के साथ में लड़ेंगे। बारी बारी सर जो है प्रदीप को और जो आपके अन्य साथियों को श्रद्धांजलि भी दो और मैं 1-2 से बात भी मैं करने की कोशिश करूँगा। तो हम देख सको भाई, एक तरफ जो है दुखद तस्वीर, जो मान लो बर्खास्त कर्मचारी हैं इनके जो 9 साथी हैं, 9 का आंकड़ा बड़ा मजबूत हुआ है, 9 जवान से 9 बना है। लेकिन उसी दौरान यानी कि जो हक की लड़ाई जो लड़ रहे थे उसी दौरान जो है इनके 9 साथी जो है इनका साथ छोड़ दे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो संकल्प श्रद्धांजलि जो हम देखने लग रहे हो, ये संकल्प श्रद्धांजलि उन साथियों का एक सपना जो था अगर भाई हम अपने परिवारों के लिए अपने रोज़गार के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तो उसी का ये दृश्य हम देखने लग रहे हो। फिर कहूँगा एक तरफ गम भरी तस्वीरें हैं, एक ही परिवार में यानी कि मारुति जो परिवार है, एक के परिवार में एक तरफ तो जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ पूरी तरह से गमगीन चेहरे हैं। हर चेहरा जो है वो न्याय की मांग कर रहा है। इनको उम्मीद है अगर भाई 9 साथी न ज़रूर खो दिए लेकिन फिर भी एक न्याय की उम्मीद है। हाँ जी।
न्याय की उम्मीद है फिर भी? बिल्कुल जी, न्याय की उम्मीद है हमने, क्योंकि हम निर्दोष हैं और हम निर्दोष अपने कहने से नहीं है। कंपनी और प्रशासन ने दोनों ने मिलकर के हमारी जांच करवाई, उसमें हम निर्दोष हैं। एक बात। दूसरी बात, जो आज हमारे 9 साथी हैं, इनमें एक साथी हमारे संज्ञान में थे वो, बट उनका फोटो नहीं आ पाया है। हमारे 10 साथी हैं जी इनमें भी। और अभी पुलिस का जो रवैया हम देख रहे हैं, इस तरह का रवैया नहीं है जी पुलिस का रवैया। अब से आधा घंटा पहले करीब यहाँ पर 500 पुलिस कर्मचारी थे जिन्होंने चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी थी। बट इन्होंने जब ये देखा कि यहाँ पर इस तरह आज ये बना रहे हैं, तब ये इन्होंने अपना जो भी यहाँ से एक मीटिंग करके कुछ पुलिस वालों को हटाया यहाँ से। तो अगर हम खूनी बदमाश होते, यहाँ खड़े होते, रोडों पर खड़े होते, हम तो जेल की सलाखों में होते, सीधी सी बात है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो मालिक के लिए मतलब इतनी रक्षा कर रखे और हमको यहाँ घेर के खड़े हैं, इनके भी बीवी बच्चे होंगे, ये भी हरियाणा के होंगे, कल इनके बच्चे बड़े होंगे, वे भी रोड पे बैठेंगे, वे भी इंसाफ मांगेंगे। कौन देगा इंसाफ उनको? तो ये भी आप लोगों की मतलब क्या, मतलब किस हद तक लड़ाई लड़ने की मतलब एक वो है, अभी कहाँ तक लड़ोगे? देखिए, 2012 से आज तक हमने न्याय की उम्मीद रखी है और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, अभी हमारे 10 साथी उस दर्जे में हैं जो हमारे शहीद हो गए हैं। अगर इस दर्जे के लिए मेरे को शहीद होना पड़ा, मेरे 540 शहीद होना पड़ा इन साथियों को, मेरे परिवार भी मेरे पीछे हैं, उनको शहीद होना पड़ा, हम शहीद हो जाएंगे। लेकिन अगर एक भी साथी बचा तो कंपनी के अंदर जाएगा। यानी कि आर पार के मूड में हो सारे? बिल्कुल। हाँ भाई, आर पार के मूड में हो। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, मारुति के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं पूरी तरह से आर पार के मूड में हैं और साफ तौर पर कहना है कि भाई आखिरी सांस तक हम जो है अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन का जो रवैया है उसके ऊपर बड़े बड़े सवाल उठ लिए हैं। खाकी जिसके ऊपर 3 मेडल की जिम्मेदारी हुआ है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। लेकिन फिलहाल जो है SHO और किसको पार्टी बनाया आप लोगों ने? इसमें जी हमने SHO और SDO को पार्टी बनाया है। अच्छा। और इसमें जज साहब ने आगे 9 जनवरी की डेट दी है जी। वे इसमें उन्होंने ना पेश हुए हैं अभी तक, ना अपना कोई रिप्लाई दिया है। चलो ये देख सको, तो हम फिलहाल मौके पर कोई अगर बड़े अधिकारी होंगे उन तभी हम बात करने की कोशिश करेंगे भाई आखिर क्यों मारुति के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं इनका गिला इस तरह का बर्ताव जो है वो क्यों कराया जान लग रहा है। हाँ जी, SHO साहब हैं कि मौके पे? हाँ जी, कहाँ है जी? तो या तो उनको बुला दो या फिर आप बताओ भी ये इनको जब परमिशन मिल रही है गेट नंबर 2 की, तो आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा इनको? परमिशन इन पे हमारे DC साहब देंगे परमिशन वहाँ से। हाँ, उसके परमिशन के बाद ही ये आगे जा सकते हैं। इन्होंने कोर्ट से परमिशन ले रखी है, जो मारुति का जो गेट नंबर 2 है ओढ़े इन अपना धरना प्रदर्शन और अपने हकों की मांग। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ले रखी है। परमिशन वो दिखा देंगे, हमारे DC साहब की परमिशन होगी। इसके लिए कोर्ट में भी गया था मामला, तो 9 जनवरी की डेट मिली आगे। तो उस 9 जनवरी से पहले की जो डेट है उसके ऊपर आप लोग पहुँचे भी कौन कोर्ट में? देखिए, वो तो स्टेट का काम है, वो अपना करेंगे जी। तो आप एक बात बताओ, देखो मैं थोड़ा सा हटके सवाल पूछूंगा। नहीं, आप हमसे ज़्यादा 10 लोग शहीद हो गए, या तो फिर बुला दो उनको जी। वहीं बैठे हैं गाड़ी में। गाड़ी में? तो कहाँ है गाड़ी, कौन सी गाड़ी में बैठे हैं? इसमें बैठे हैं? आ जाओ भाई, या तो दूर को नहीं, आ जाओ। तो फिलहाल जो है मामला काफ़ी माहौल गर्म हो रहा है। हाँ जी, SHO साहब आप हो जी, आ जाओ जी एक बार। थोड़ा जो ये मामला चल रहा है इस पर आप अपना रुख साफ करो। एक तरफ तो मारुति के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं जी, उनकी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं भाई। जब सारे डाल की जांच हो ली, उस जांच में वो निर्दोष हैं, उसके बावजूद भी ना तो उनको गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन करा दिया जान लग रहा, ना उनको जो है ना ज्वाइनिंग करी जान लग रही। एक तरफ तो मारुति जश्न मनाने लग रही है, दूसरी तरफ जो बर्खास्त कर्मचारी इनके 10 साथी शहीद हो गए। आड़ा गम कम हो रहा, उसके लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं रख रहे हैं भाई। मौन रख रहे हैं, हमारी जो ड्यूटी लग रही है वो लैंड ऑर्डर मेंटेन रहे यहाँ पर, उसके लिए है। और भाई ये जो धरना किस चीज़ का प्रदर्शन का, भाई किसने क्या दे रहा है, क्या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सिविल प्रशासन से आपने बात करनी पड़ेगी। नहीं जयवीर जी, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन एक लेयर आप लोगों ने बना दी गई है। कैमरामैन थी को दिखा दे भाई, जिस तरह से जेड सुरक्षा पुलिस प्रशासन बाहरी मतलब छावनी में तब्दील कर दिया है इस जगह को। ये सिचुएशन तो देखो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना, तो वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, किस टाइम क्या खराब हो जाए, तो इसके लिए फोर्स की तो जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए फोर्स की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन आप लोगों के ऊपर जो बर्खास्त कर्मचारी का एक और आरोप है कि आप कोर्ट में भी नहीं गए। जब इन्होंने अपनी मांग रखी कोर्ट में कि भाई हमने गेट नंबर 2 पर खड़ा होने देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट में गई नहीं। 9 जनवरी की डेट में इसके बारे में सिविल प्रशासन, मैंने आपको पहले बताया, इसके बारे में सिविल प्रशासन से आपकी बात। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई किस तरह से एक नपे तुले जवाब जो है वो अधिकारी देने लग रहे हैं।
जयबीर सिंह जी हैं जो SHO हैं, उन्होंने नपे तोले से जवाब दिए हैं। लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीर जो है वो मतलब प्रदेश के हालात को दिखाया हुआ है कि भाई किस तरह के हालात बन रहे हैं। एक तरफ जो है मारुति के बर्खास्त कर्मचारी हैं, तो दूसरी तरफ बाहरी पुलिस बल है, यानी कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है मारुति मानेसर को। और दूसरी तरफ बर्खास्त कर्मचारी अपनी मांगा पर अड़े हुए हैं और आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़न की बात कहने लग रहे हैं। तो हमने क्या लगा है, आखिर इसमें कसूरवार कौन है, जिम्मेदार इसका कौन है। जबकि जांचा की बात करें तो जांच पे जांच, तारीख पे तारीख होली, उसके बावजूद भी मामला ओढ़े के ओढ़े अटका हुआ है, यानी कि बोला कुंबा डूबा क्यों और पानी अब तक न्यू का न्यू। तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो इस पूरे का इसके लिए मामले के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। और वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दो ताकि उच्च अधिकारी मामले की पूरी जांच करें और मामले का दूध और पानी का पानी कर सकें। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।